देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार लगातार नई योजनाएं, नई घोषणाएं कर रही है, जिसमें महिला सम्मान योजना, जिसके तहत दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपए महीना देने की बात की जा रही है। संजीवनी योजना, जिसके तहत 60 साल से अधिक के बुजुर्गों का 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ मुफ्त में इलाज कराने की बात कही जा रही है। तो अंबेडकर स्कॉलरशिप के तहत, जिसमें जो दलित छात्र हैं, विदेश में पढ़ना चाहते हैं, उनकी मुफ्त पढ़ाई की बात कर रही है। वहीं ऑटो चालकों के लिए 5 गारंटी। तो एक सबसे बड़ी जो घोषणा है वो जो मंदिर के पुजारी हैं और गुरुद्वारे के जो ग्रंथी हैं, उनको 18,000 रुपए महीना देने की बात भी आम आदमी पार्टी कर रही है। आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से दिल्ली की सत्ता में है, सरकार में है। हमारे साथ खास मेहमान पूर्व लोकसभा प्रत्याशी हैं, वर्तमान में आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और आम आदमी पार्टी ने उनको कौंडली विधानसभा से एक बार फिर से अपना प्रत्याशी बनाया है। हमारे साथ कुलदीप कुमार मोनू हैं, वर्तमान विधायक हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। और कल आपका जन्मदिन भी था, तो सबसे पहले जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। उम्मीद और आशा करते हैं कि आने वाला जो साल है आपके लिए खुशियां लेकर के आए। धन्यवाद आपके दर्शकों को, आपको भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को बहुत बहुत बधाई। पहला सवाल यही रहेगा कि आम आदमी पार्टी और कौंडली विधानसभा से कुलदीप कुमार मोनू, आप वर्तमान में विधायक हैं, एमएलए हैं, पूर्व में लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, तो किस तरह की तैयारी चल रही है? जनता के बीच जा रहे हैं, तो किस तरह का प्यार, आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है? जो काम जनता के लिए, कौंडली के लोगों के लिए किए हैं पिछले 5 वर्षों में, हमने उनकी गली गली जाके, मोहल्ले मोहल्ले जाके उनको बताने का काम कर रहे हैं। और लोग उन कामों को, माता बहनों को सम्मान राशि दूंगा, अपने बुजुर्गों को 60 वर्ष से ऊपर का संजीवनी योजना के तहत इलाज कराने का काम करूंगा, अपने मंदिरों के पुजारियों को, ग्रंथियों को 18,000 रुपये महीने के सम्मान के रूप में देने का काम करेंगे। और हमारे ऑटो चालक भाइयों को जो सुविधाएं हैं, चाहे उनकी वर्दी की हो, चाहे उनकी बेटी की शादी की हो, चाहे उनके बच्चों की पढ़ाई की हो, उसको देने का काम करेंगे। उन योजनाओं को घर घर लेके जा रहे हैं और जनता को बता रहे हैं। जनता अरविंद केजरीवाल जी से बहुत कामों से बहुत खुश है। अरविंद केजरीवाल जी को बेटा और भाई मानती है और चौथी बार उनको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, कह रहे हैं कि महिला सम्मान योजना चुनावी स्टंट है, संजीवनी योजना ये सब चुनावी स्टंट है। कह रहे हैं दिल्ली के लोगों को मुफ्त में देकर के, भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि मुफ्त तमाम चीजें देकर के दिल्ली की जनता को आलसी बना रही है आम आदमी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इसका विरोध करती आई है और उन्होंने हमेशा इन योजना, अब भी वो अपने, उनका नारा है कि बदल के रहेंगे, नहीं सहेंगे। उनका क्लियर कट नारा दिल्ली वालों को है कि वो बदल के रहेंगे। दिल्ली के जो लोगों को, महिलाओं को बसें फ्री यात्रा मिलती है, उसको बंद करा के रहेंगे। दिल्ली के बच्चों के स्कूल जो शानदार हुए हैं, उन स्कूलों को बंद करा के रहेंगे। दिल्ली में जो मोहल्ला क्लिनिक खुले, उनको बंद करा के रहेंगे। दिल्ली के अंदर बिजली 2 यूनिट बिजली बिल जीरो आता है, उसको वो बंद करा के रहेंगे। दिल्ली के लोग पानी की सुविधाओं को बंद करा के रहेंगे। उनका क्लियर मैसेज है कि वो बदल के रहेंगे, बंद करा के रहेंगे उन सुविधाओं को। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ, जो दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल हैं, उनकी ताकत नहीं हो एक भी योजना को बंद करा दें। अरविंद केजरीवाल की एक भी योजना को बंद नहीं होने देंगे। और वो बौखलाए हुए हैं 2100 रुपये बहनों को जो सम्मान राशि, मुझे समझ नहीं आता कि बीजेपी के लोगों के पेट में दर्द क्यों होता है। अरविंद केजरीवाल बहनों को 2100 देते हैं, दर्द बीजेपी वालों को होता है। अरविंद केजरीवाल मंदिर के पुजारी और ग्रंथों को पैसे देते हैं, उन दर्द बीजेपी वालों को होता है। अरे आप भी दो ना, आपकी केंद्र में सरकार है, आपकी 20 साल जो सरकार है, आप भी देश वालों को दो 24 घंटे बिजली, 2 यूनिट बिजली फ्री, 2100 रुपये महीना, 2 पुजारी और ग्रंथियों को महीने के पैसे आप दो ना। लेकिन वो देंगे नहीं, वो केवल विरोध करेंगे। और दिल्ली के लोग उनके चाल चले चेहरे को समझ चुके हैं और वो अपने बेटे, अपने भाई को, अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। भाजपा की सांसद है जो है बांसुरी स्वराज, कह रहे हैं कि पिछले 17-18 महीने से जो है इमामों की, मौलवियों की सैलरी नहीं आम आदमी पार्टी ने दी है, और अब जो है ग्रंथियों को और पुजारियों को भी घोषणा कर दी है। कहाँ से पैसा लाएंगे? बौखलाई हुई है भारतीय जनता पार्टी, पूरी तरह बौखलाई है। बांसुरी स्वराज जी भी बहुत वो है कि उनको लगा है, उनको पता है कि दिल्ली का चुनाव और उनके हाथ से निकल चुका है और दिल्ली में वो अपनी सीटें बचा जाए, बड़ी बात है। और उन्होंने कहा पैसा कहाँ से लाएंगे? अरविंद केजरीवाल अकाउंट्स के जादूगर हैं, मैजिशियन है वो अकाउंट्स के, उनको सब पता है कैसे पैसा लेके आना है। 30,000 करोड़ दिल्ली का बजट होता था, आज 75,000 करोड़ रुपए का दिल्ली का बजट है। सब कुछ फ्री देने के बाद भी, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बस सब कुछ देने के बाद भी दिल्ली का आज बजट 70,000 करोड़ रुपए का बजट है। तो अरविंद केजरीवाल जी को पैसा लेना भी आता है, जनता का टैक्स का पैसा उन्हें वापस करना भी आता है। ये अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। विधायक जी, आप कह रहे हैं कि बदल के रहेंगे, आप कह रहे हैं कि ये बदल देंगे, वो बदल देंगे, तमाम योजनाएं जो है भारतीय जनता पार्टी बंद कर देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बदलने की जो बात कर रही है, वो कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने जो दावे और वायदे किए थे, उन दावों और वादों पर आम आदमी पार्टी खरा नहीं उतर पाई। आपने गंगा सफाई की बात की थी, नहीं कर पाए हैं। आप कह रहे हैं कि 2-4 स्कूल कॉलेज को चमका दिया है, स्कूलों को बार बार वही रिपीट करके दिखाया जा रहा है। वो स्कूल चुने, मैं हर विधानसभा में उनको हर स्कूल दिखाऊंगा। मेरे विधानसभा में मैं दिखाता हूँ, चैलेंज करता हूँ उनको। मेरे यहाँ 7 स्कूल थे और 7 नहीं बन गए। सब 7 में 3 गुना कमरे बन चुके हैं, अच्छी लाइट बन चुकी है, अच्छे लिफ्टें लगी हुई हैं। आके देखे ना उनको, वो जब तभी तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में नहीं आ रही है, क्योंकि वो विरोधी इस चीज का करते हैं
इसका फायदा मिलता है और सीधा मिलता है। मोहल्ला क्लिनिक का विरोध करते हैं, वहाँ 200-250 लोग डेली में परिवार के लोग जाके अपना इलाज कराते हैं, वो सीधा उसका विरोध करने का काम करते हैं। वो 2100 का विरोध कर रहे हैं, महिलाएं उनका जवाब दे देंगी अब की बात जिनका विरोध कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा सवाल है कि पिछले दिनों संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा देश के प्रथम कानून मंत्री, संविधान निर्माता, दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित समाज के मसीहा और मुक्तिदाता बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर पर टिप्पणी की गई। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर का नाम जो है लेना फैशन बन गया है। उस टिप्पणी के बाद क्या देख रहे हैं, क्या नफा नुकसान राजनीतिक? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी आज इतनी बुरी तरह बौखलाई हुई है कि वो अपनी मानसिकता को उजागर कर रही है। बाबा साहब विरोधी मानसिकता, दलितों के विरोध में मानसिकता, ये आज की नहीं है, ये इनका इतिहास है, ये RSS का इतिहास है, ये जनसंघ का इतिहास है। और ये इतिहास ये कहता है ये हमेशा इस देश के संविधान से नफरत करते हैं, ये संविधान बनाने वाले बाबा साहब से नफरत करते हैं, ये दलितों से नफरत करते हैं, पिछड़ों से नफरत करते हैं। इनकी मानसिकता है। और जो उन्होंने कहा है अम्बेडकर कहने से कुछ नहीं होगा, मैं उनको बता दूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक झटके में सन 1950 में इस देश के दबे कुछ समाज को मुख्य धारा में लाने का काम किया, उनको स्वर्ग में ले आने का काम किया, उनको नरक की जिंदगी से निकाल के स्वर्ग का जीवन देने का काम किया। इस देश की महिलाओं को, आदि आबादी को स्वर्ग का जीवन देने का काम बाबा साहब ने किया। तो अमित शाह तो उनके पैर की जूती की धूल के बराबर भी नहीं है। तो अमित शाह जो बयानबाजी कर रहे हैं वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है और देश के लोग इनको समझ चुके हैं और तो भारतीय जनता पार्टी को सहेंगे नहीं। और जिन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है दिल्ली के लोग उनको जवाब देंगे। अमित शाह ने फिर सफाई भी तो दी है अपने बयान में, कहा कि उनके सही इम्प्लीमेंट जो संविधान है सही ढंग से उसको अगर किसी ने लागू किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। वो कह रहे हैं कि बाबा साहब को सिर्फ आप लोग बात करते हैं, बाबा साहब की चाहे आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, जो तमाम विपक्षी दल हैं, इंडिया अलायंस के वो दल हैं, वो सिर्फ बात करते हैं लेकिन हिस्सेदारी और भागीदारी से दूर भागते हैं। कितने शीर्ष पदों पर कह रहे हैं कि आप जो है दलित, पिछड़े जो है नेता हैं, कितने बड़े पदों पर, कितने प्रवक्ता है पार्टी के अंदर, आम आदमी पार्टी में जो दलित और पिछड़े समाज के हैं, कह रहे हैं कि सब जगह सवर्ण ही तो जो है काबिज है, कहाँ है दलित? देखिए, मैं खुद दलित समाज से आता हूँ, जनरल सीट पे चुनाव लड़ा और देश की पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, पंचायत चुनाव लड़ा, आम आदमी पार्टी से लड़ा। दूसरा, मैं खुद आम आदमी पार्टी का एक राष्ट्रीय स्पोक पर्सन हूँ, बड़े बड़े चैनल्स पे जाता हूँ, तो उनका ये तो निर्धारण। लेकिन आज मैं उनसे पूछना चाहता हूँ उन्होंने क्या किया। उन्होंने बाबा साहब की विचारधारा को लागू किया, उन्होंने संविधान को लागू किया। क्या संविधान ये कहता है कि आप लेटर ऑफ एंट्री के माध्यम से यूपीएससी में IAS बना लो? ये संविधान कहता है? क्या ये संविधान कहता है कि आप देश की बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के अंदर रजिस्ट्रेशन को खत्म कर दो? ये संविधान कहता है? क्या ये संविधान कहता है कि आप आज आजादी का 70 साल बाद भी किसी को घोड़ी चढ़ने नहीं दोगे? क्या ये भारत का संविधान कहता है कि आप किसी को मूर्छक नहीं दोगे? तो ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा चाल चरित्र और चेहरा है। और दलितों पे जितने अत्याचार उत्पीड़न भारतीय जनता पार्टी के राज में हुए आज तक कभी नहीं हुए। और इनकी मानसिकता दलित के विरोध में है, पिछड़ों के विरोध में है। ये लोग हमेशा इतिहास इनका रहा है, ये हमेशा दलित समाज के विरोध में रहे। आरक्षण से बचाव कराने की बात कौन करता था? मोहन भागवत करते थे। वो कहां से आते हैं? संविधान बदलने की बात किसने करी? मैंने करी। संविधान बदलने की बात अनंत हेगड़े ने करी, जो भाजपा के सांसद थे। तो देश के लोगों को पता है और देश के लोगों ने जवाब दिया। ये भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पे आ गई। और मैं दिल्ली में आज कह रहा हूं आपको, ये अपनी 3 सीट वापस लेने तो बड़ी बात है। एक सबसे अहम सवाल है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को सारी पार्टियां, इंडिया अलायंस के सभी दल मिलकर के लड़े। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ी, लेकिन अब 2025 में जब विधानसभा का आम चुनाव है दिल्ली में, तो दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। और जो कांग्रेस पार्टी है वो सबसे ज्यादा हमलावर भी अगर दिखाई दे रही है तो आम आदमी पार्टी पर जो हमलावर दिखाई दे रही है। संदीप दीक्षित ने जो महिला सम्मान योजना है उसके तहत आज जो शिकायत कर रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं आप? तो आपका मुकाबला आपको फेस करना है भारतीय जनता पार्टी को भी, कांग्रेस को भी, आपका सहयोगी दल है 2000 जो लोकसभा में। ये सब बीजेपी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। और आज कांग्रेस, बड़ी दुख की बात है कि कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ रही है। और उन्हें वो बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी के कहने के अनुसार उसके कहने पे चलने काम कर रहे हैं, जो मुझे लगता है कि ये इंडिया अलायंस के लिए भी खतरनाक है। कि ऐसे अलायंस में हम लोग हैं जिसमें इसमें एक पार्टी कांग्रेस केवल भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए काम कर रही है। और दिल्ली के लोगों को बात समझ में आ गई है कि दोनों एक इसके दो पहलू। तो आम आदमी पार्टी को उन्होंने चुना था, तो वो इनके कामों को जानते हैं, इनके विचारों को भी जानते हैं, सब जानते हैं। लगता है इससे नुकसान होगा, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत होती है तो सीधा सीधा वोट बैंक आम आदमी पार्टी का जो है मजबूत तो नहीं होगी। मजबूत क्या होगी? दिल्ली के लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में कांग्रेस को वजूद नहीं है वोट कटवा पार्टी के अलावा। केवल वोट काट सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। वोट काटने के लिए मैदान में उतर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को हराने के लिए मैदान में उतर रहे, ना एजेंडा है ना कुछ है।
तो आम आदमी पार्टी को हराना अगर उनका मिशन है, दिल्ली के लोगों का भी मिशन आम आदमी पार्टी को जिताना और उनके जो मुख्यमंत्री बनाना। ये तो तमाम लोग बात मानते हैं इसकी कि आम आदमी जो कांग्रेस पार्टी की जब शीला दीक्षित का टर्म था, सरकार थी, उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ है, सड़कों पर, पुलों पर, तमाम चीजों पर जो है कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, इस बात को मानते हैं। अगर इन दोनों पार्टियों ने देश में काम किया होता तो आम आदमी पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती। आम आदमी पार्टी जरूरत इसलिए पड़ी कि इन्होंने काम नहीं किया, इन्होंने शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया, इन्होंने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया, इन्होंने गरीब आदमी पे ध्यान नहीं दिया, गरीब लोगों के बिजली पे ध्यान नहीं दिया। दिल्ली को 24 घंटे बिजली कभी नहीं दे पाई। आज देखिए सरकार दिल्ली में 24 घंटे बिजली देने का काम करती है, सस्ती बिजली देने का काम करती है। सरकारी स्कूलों को काया क्लब कर दिया आम आदमी पार्टी ने। गरीबों को अच्छे पढ़ लिख के IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बनने का काम कर रहे हैं। तो इन्होंने काम नहीं किया इन दोनों पार्टियों ने, तभी तो आम आदमी पार्टी आई ना। और आज आम आदमी पार्टी को उम्मीद है देश के लोगों की। अच्छा, आपकी विधानसभा उत्तर प्रदेश से सटी हुई विधानसभा है। उत्तर प्रदेश में पहले बुलडोजर चल रहा था, अब जो है उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश खुदाई अभियान चल रहा है। वहां पर मस्जिदों के नीचे जो है मंदिर अब खोजे जा रहे हैं। संभल, बहुत दिनों से संभल में जो है मंदिर खोजा जा रहा है, उस पर क्या कहिएगा? देखिए, मुझे लगता है कि उसके ऊपर तो वर्षिप एक्ट है ऑलरेडी कि आप अगर इन खुदाइयों में जाओगे, पीछे जाओगे, तो इस देश में दंगों के, उन्माद के, आपसी भाईचारा खराब होने के अलावा कुछ नहीं होगा। इसलिए ज्यादा नीचे मत खोदिए। ज्यादा नीचे खोदेंगे तो नहीं क्या क्या मिलेगा, तो इसलिए ज्यादा नीचे तक मत जाइए। तो मैं कहता हूँ कि आज हमें आज जीना चाहिए और आज क्या है वो उसको देखना चाहिए। तो उस पर तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर इनके बुलडोजर पे भी बैन लगाया और सुप्रीम कोर्ट लगातार इनके खुदाई भी बैन लगाया सुप्रीम कोर्ट ने। तो उसका जवाब तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने दे दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है, वो धार्मिक उन्माद फैला के, आपसी दंगे फैला के देश में लड़ाई कराना चाहती है। लेकिन देश के लोग बड़े समझदार हैं, उनके झांसे में आने वाले नहीं। एक अंतिम सवाल, दिल्ली में पोस्टर वॉर चल रहा है। पोस्टर लगा करके भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ पोस्टर है उसमें लिखा है आपका झूठ बीजेपी का सच। इस तरह से तमाम जो पोस्टर, यमुना गंदी दिखाई जा रही है, स्कूल दिखाए जा रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक दिखाए जा रहे हैं, तमाम तस्वीरें, तो उसमें लिख रहे हैं कि आपका झूठ और बीजेपी का सच। मुद्दे नहीं है बीजेपी के पास। हमारा झूठ क्या है, उनका सच, हमारा सच क्या है, वो दिखाने में लगे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने क्या पहना, क्या नहीं पहना, दिखाने में लगे। ये नहीं चाहती जनता। तुम्हारा चेहरा कौन है पहले तो ये बताओ। तुम्हारा मुख्यमंत्री को चेहरा है ना, तो कोई चेहरा इनके पास। परवेश वर्मा है, स्मृति ईरानी है, अभी बांसुरी स्वराज हो सकती है। बहुत घोषित करे ना, करते क्यों नहीं घोषित, क्यों डरते हैं? करें घोषित, पता लगे ना जीतने के बाद पहले। हाँ, चुनाव जनता जिताएगी उनको बिल्कुल। तो ना उनके पास चेहरा है, ना उनके पास मुद्दे हैं, ना उनके पास बातें हैं, ना वो ये विजन है कि दिल्ली वालों को क्या देंगे। उनके पास एक ही विजन है, दिल्ली के लोगों की सुविधाओं को बंद करना। उनका एक ही मकसद है कि केजरीवाल जी ने जो बिजली दी, पानी दी, शिक्षा दिया, स्वास्थ्य दिया, उसको बंद करना, महिलाओं की बसें फ्री यात्रा को बंद करना, 2100 की स्कीम को रुकवाना। लेकिन जब तक मैं दिल्ली वालों को कह जाता हूँ, जब तक आपका बेटा है कोई आपकी स्कीम रोक नहीं सकता। दिल्ली वालों के साथ उनका बेटा केजरीवाल, वो यही तो कहते हैं कि मुफ्त की रिवड़ियां बांट करके आप जो है दिल्ली की जनता को बांटते हैं। हम तो मुफ्त की रिवड़ियां बांटते हैं, जनता टैक्स से जो उससे पैसा वापस करते हैं। भारतीय जनता पार्टी लोगों को नफरत है, उनको बंद करना चाहती है। अब दिल्ली की जनता तय करेगी कि उनको अरविंद केजरीवाल जी की मुफ्त की रिवड़ी चाहिए या नहीं चाहिए। दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल जी की मुफ्त की रिवड़ी चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जनता के टैक्स का पैसा उन्हें वापस करते हैं। इस बार लक्ष्य और टारगेट क्या रहेगा, क्या मिशन है? 2 बार जो सरकार बनी है, एक बार 67, फिर जो है 62, अब इस बार क्या टारगेट रहेगा? मिशन तो मेरा तो कुछ नहीं है, जनता का मिशन तय है कि दिल्ली में अब की बार आम आदमी पार्टी 70 सीट जीतने जा रही है। रोहिंग्या पे लेकर। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी रोहिंग्या का मुद्दा बहुत उठा रही है। पूर्वांचल के लोगों को संजय सिंह ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि पूर्वांचल के लोगों को रोहिंग्या बता दिया। तो इस रोहिंग्या वाले मुद्दे पे कह रहे हैं कि आप लोग पार्टी में वोट जुड़वा रहे हैं ताकि आपका वोट बैंक बढ़ सके, और रोहिंग्याओं को वोटर भी आम आदमी पार्टी करवा रही है। ये बहुत दुखद है कि हमारे बाहर से आए हुए जो पूर्वांचल के भाई हैं, दलित भाई हैं, जो दिल्ली में आके रहते हैं, कोई झुग्गी में रह रहा है, कोई फ्रेश कॉलोनी में रह रहा है, उनको रोहिंग्या कहना इस देश के एक पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा, जो केंद्र में मंत्री भी हैं, जेपी नड्डा जी द्वारा, ये बहुत दुखद है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। पूर्वांचल के भाइयों का बहुत बड़ा योगदान इस देश को आगे ले जाने में, और आज वो उनको रोहिंग्या बता रहे हैं। आप पूर्वांचल के लोगों के वोट काट रहे हो, कह रहे हो रोहिंग्या है। आप दलितों के वोट काट रहे हो, कह रहे हो रोहिंग्या है। आम आदमी पार्टी को जुड़वा रही है, तो मतलब पूर्वांचल के लोगों को वोट जुड़वाना हम रोहिंग्या हो गए। तो ये बताएं भारतीय जनता पार्टी, रोहिंग्या देश में है कहाँ कहाँ? देश के गृह मंत्री ये बताएं रोहिंग्या कहाँ पर देश में है, और देश में है तो वो जाएंगे कब बाहर? उनको निकालने की जिम्मेदारी किसके पास है? किसकी गलती हुई देश के अंदर बैठे हैं? इस देश के गृह मंत्री चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कोंडली विधानसभा से वर्तमान विधायक कुलदीप कुमार मोनू बात कर रहे थे। हमारे तमाम सवालों का जवाब पूरी बेबाकी के साथ दे रहे थे। हालांकि देश की राजधानी दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य की जो स्थिति है वो बेहतर हुई है,
और सोशलिस्ट पार्टी के एक नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हमेशा कहते थे, रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, तभी ये देश जो है वो तरक्की कर सकता है। और दिल्ली में, देश की राजधानी में, बेहतर एजुकेशन का जो मॉडल आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार ने लागू किया है। मोहल्ला क्लिनिकों में लगातार लोगों का जो मुफ्त में इलाज किया जा रहा है। दिल्ली में बसों में महिलाएं जो है वो मुफ्त बस यात्रा कर रही हैं। और चुनाव से ठीक पहले तमाम जो घोषणाएं हैं, बड़ी घोषणाएं हैं, उसको लेकर के भी अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखलाई हुई है। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। अपने साथी कैमरा पर्सन सुमित यादव के साथ भारत टीवी न्यूज के लिए कौंडली से इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। नमस्कार।